हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो सबसे पहले सॉरी यार, मुझे AEW के डार्क शो का रिव्यू करना याद ही नहीं रहा, इसलिए ये वीडियो इतनी लेट है और प्रॉब्ली आपको ये कोई एक्सक्यूज लग रहा होगा, जिसके लिए सॉरी। पर मैं हार्डली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं याद से AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शो का रिव्यू करूँ। तो देखते हैं क्या मैं आगे से आपको टाइम पर वीडियो दे पाता हूँ या नहीं। पर इस बार वीडियो लेट हुई है, उसके लिए भी सॉरी। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर क्या हुआ। क्योंकि गाइस इस वीक का AEW डार्क शो एक स्पेशल शो था, क्योंकि ये AEW के डार्क शो का 100th एपिसोड था और इसीलिए हमें इस शो के ऊपर जॉन मॉक्सली, ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी भी एक्शन में देखने को मिले हैं, जिस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर जहां तक बात है इस वीक के AEW डार्क शो की, तो गाइज इस वीक के AEW डार्क शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर द विंगमैन के सेजर बोरोनी, रायन नेमथ और जेडी ड्रेक बेस्ट फ्रेंड्स के ऑरेंज कैसिडी, चक टेलर और व्हीलर यूथा को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होने के बाद व्हीलर यूथा इस मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और ये देखकर रायन नेमथ अपने टैग टीम पार्टनर्स का इस्तेमाल कर व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर रायन नेमथ ने बार बार एक्सीडेंटली अपने टैग टीम पार्टनर्स के ऊपर अटैक कर दिया और ये देखकर पूरी की पूरी विंगमैन फैक्शन रिंग के अंदर आ गई और ये सब लोग रायन नेमथ से भेजने लगे और इतने में पीटर एवलॉन व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर व्हीलर यूथा तैयार थे और व्हीलर यूथा ने पीटर एवलॉन के ऊपर अटैक कर दिया और इतने में ही जेडी ड्रेक और सेजर बोरोनी, चक टेलर और ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे इस मैच में द विंगमैन को एडवांटेज मिला और द विंगमैन ने इस मैच में काफी देर तक डोमिनेट किया। पर जब फाइनली रायन नेमथ और ऑरेंज कैसिडी एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो ऑरेंज कैसिडी ने रायन नेमथ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के साथ साथ चक टेलर और व्हीलर यूथा ने मिलकर रायन नेमथ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जिस बीच हमें ऑरेंज कैसिडी की तरफ से थोड़ी फार सिली चीजें भी देखने को मिली है। पर जब ऑरेंज कैसिडी इस मैच में रायन नेमथ को पिन करने के लिए गए, तब द विंगमैन के बाकी मेंबर्स ने आकर पिन तोड़ दी और यहाँ पर द विंगमैन के बाकी मेंबर्स और ऑरेंज कैसिडी और चक टेलर के बीच में एक ब्रॉल हुआ, जिस ब्रॉल के बीच ही व्हीलर यूथा ने जेडी ड्रेक को पिन कर दिया और जेडी ड्रेक को पिन कर व्हीलर यूथा ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। पर गाइस बेस्ट फ्रेंड्स के मैच जीतने के बाद यहाँ पर पीटर एवलॉन आ गए, जो कि व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने पीटर एवलॉन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद चक टेलर ने भी पीटर एवलॉन के ऊपर अपना फिनिशर वफल ऑफर लगाया और फाइनली यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने हक कर अपनी जीत सेलिब्रेट की। पर इसके बाद हमने देखा कि AEW कंपनी के बैकस्टेज में एक प्रोमो कट करते हुए जैक एवंस ने कहा कि जैसे क्रिश्चियन केज मैट हार्डी का पीछा करते हुए AEW कंपनी के अंदर आए हैं, वैसे ही पाक जैक एवंस का पीछा कर जैक एवंस के पीछे पीछे हर एक कंपनी के अंदर आ रहे हैं और इस वीक जैक एवंस ये रोक देंगे और इसके बाद पाक कभी भी जैक एवंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, जो बातें यहाँ पर जैक एवंस ने कही। और इसके बाद इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर जैक एवंस पाक को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में पाक ने जैक एवंस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, पर जैक एवंस ने भी कई बार इस मैच में पाक का अटैक रिवर्स कर पाक के ऊपर ऐसे अनबिलीवेबल मूव्स लगाए हैं, जो मूव्स देखकर पाक भी सरप्राइज थे और मे भी ये देखकर सरप्राइज था कि फाइनली कोई सुपरस्टार पाक को डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि पाक यूजुअली किसी सुपरस्टार के सामने उसके मूव सेल नहीं करते। पर एक काफी अच्छे हाई फ्लाइंग मैच के बाद जब जैक एवंस पाक के ऊपर एक टॉप रोप मूव लगाने के लिए गए, तब पाक ने जैक एवंस की मूव रिवर्स कर दी और टॉप रोप से जैक एवंस के ऊपर एक नेक ब्रेकर लगाकर पाक ने जैक एवंस के ऊपर अपना सबमिशन मूव ब्रूटलाइजर लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे पाक ये मैच जीत चुके हैं। पर ये मैच खत्म होने के बाद जब पाक अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, तो तभी यहाँ पर अंद्रादे आ गए और यहाँ पर आकर अंद्रादे सीधा एप्रोन के ऊपर खड़े हो गए, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली अंद्रादे पाक के ऊपर अटैक कर सकते हैं। पर फिर एक बार यहाँ पर चावो गुरेरो ने अंद्रादे को पाक के ऊपर अटैक करने से रोक लिया और चावो गुरेरो अंद्रादे को बैकस्टेज ले गए। पर इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में बात करते हुए रेड वेलवेट ने बताया कि रेड वेलवेट को लगता है कि फाइनली उनका टाइम आ चुका है कि रेड वेलवेट को AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिले, क्योंकि अब रेड वेलवेट AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर आ चुकी है और वो अब काफी जल्दी डॉक्टर ब्रिट बेकर को उनकी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली है, जो बातें यहाँ पर रेड वेलवेट ने बताई। पर इसके बाद हमें AEW के डार्क शो के ऊपर टाई कॉन्टी किंजी पेज को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यूजुअली टाई कॉन्टी अपने हर एक मैच के अंदर डोमिनेट करती है, लेकिन इस मैच के अंदर किंजी ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया और यहाँ पर इस मैच के अंदर किंजी ने टाई के ऊपर काफी जबरदस्त मूव्स लगाए। पर फाइनली किंजी के मूव रिवर्स कर किंजी के ऊपर बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस यानी कि एक पंट किक, एक गट ब्रस्टर और अपना फिनिशर हैमरलॉक DDT लगाकर यहाँ पर किंजी को पिन कर टाई ने ये मैच जीत लिया है। और हमेशा की तरह ही ये मैच खत्म होने के बाद टाई कॉन्टी ने ऑब्री एडवर्ड्स के साथ डांस किया, लेकिन इसके बाद AEW के डार्क शो के ऊपर जेक हेगर कॉमेडी टीम पर आकर बैठ गए, क्योंकि इसके बाद AEW के डार्क शो के ऊपर द पिनिकल के मेंबर यानी कि वॉर्डलो का मैच था, जो कि शॉन स्पियर्स के साथ मिलकर कैप्टन शॉन डीन और फ्लेगो डेल सोल को एक टैग टीम मैच में फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के लिए शॉन स्पियर्स एक स्टील चेयर लेकर आए थे, जो स्टील चेयर रेफरी ने पहले से ही शॉन स्पियर्स के हाथ से ले ली। और इसके बाद इस मैच में कम्पीट करते हुए शॉन स्पियर्स ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर काफी अच्छे मूव्स लगाए, लेकिन फ्लेगो डेल सोल ने भी इस मैच में अपना कमबैक
कर शॉन स्पियर्स के ऊपर काफी हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए और फ्लेगो डेल सोल को इस मैच में कमबैक करता हुआ देख जब शॉन स्पियर्स ने वार्डलो को टैग दे दिया तब फ्लेगो डेल सोल और कैप्टन शॉन डीन दोनों मिलकर वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर वार्डलो काफी तगड़े सुपरस्टार थे और अटैक शॉन डीन और फ्लेगो डेल सोल के ऊपर काफी भारी पड़ा। पर इसी बीच शॉन स्पियर्स एक स्टील चेयर का इस्तेमाल कर फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन वार्डलो ने शॉन स्पियर्स को स्टील चेयर इस्तेमाल करने से रोक लिया, जिसके ऊपर शॉन स्पियर्स काफी गुस्सा तो थे, लेकिन फाइनली रिंग के अंदर जाकर शॉन स्पियर्स ने फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अपना फिनिशर C4 लगाया, जिसके बाद वार्डलो एक टैग लेकर इस मैच में लीगल हो गए और फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर फ्लेगो डेल सोल को पिन कर वार्डलो ने ये मैच अपने टीम के लिए जीत लिया है। और वार्डलो के मैच जीतने के बाद हमें जैक हेगर और वार्डलो के बीच में फिर एक बार स्टेयर डाउन देखने को मिला है, तो अब देखना पड़ेगा कि अब हमें आगे इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर मैडी मैक्स हिकारू शिडा को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत में हिकारू शिडा ने इस मैच में डोमिनेट किया और इसी बीच मैडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली मैडी इस मैच में इंजर्ड हो चुकी है, पर मैडी की ये चाल थी और मैडी इसे एडवांटेज लेकर हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन हिकारू शिडा ने ये चाल समझ ली थी, जिस वजह से मैडी को इस मैच में कमबैक करने का मौका ही नहीं मिला और हिकारू शिडा मैडी के ऊपर अटैक करते करते मैडी को रिंग के बाहर ले गई, जहां पर किसी तरीके से रेफरी की नजरों से बचते हुए मैडी ने हिकारू शिडा के ऊपर चिप अटैक किया और इसके बाद हिकारू शिडा को रिंग के अंदर ले जाकर मैडी हिकारू शिडा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, पर फाइनली आउट ऑफ नोवेयर मैडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर मैडी को पिन कर हिकारू शिडा ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू शिडा के लिए क्या होता है। लेकिन इसके बाद AEW के डार्क शो के ऊपर लूचा ब्रोज यानी कि पेंटा और रे फिनिक्स कियोस प्रोजेक्ट यानी कि सुरपेंटिको और लूथर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के अंदर मुझे पहली बार सुरपेंटिको के बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, क्योंकि इस मैच में रे फिनिक्स के साथ मिलकर सुरपेंटिको ने बहुत ही अच्छी रेसलिंग की है और यहाँ पर सुरपेंटिको ने रे फिनिक्स के ऊपर ऐसे अच्छे मूव्स लगाए हैं जो कि मैंने पहले कभी सुरपेंटिको को करते हुए नहीं देखा। पर जब इस मैच में रे फिनिक्स डोमिनेट करने लगे तब डॉक्टर लूथर गुस्से में रिंग के अंदर आ गए और लूथर को रिंग के अंदर आता हुआ देख पेंटा भी रिंग के अंदर आ गए और इसी का फायदा उठाकर इस मैच के हर एक सुपरस्टार ने अपने अपोनेंट के ऊपर काफी तगड़े अटैक किए। और इस मैच में वो एक काफी अच्छी मूवमेंट थी कि जब सुरपेंटिको पेंटा के ऊपर एक सुसाइड डाइव लगाने के लिए गए तब पेंटा ने सुरपेंटिको को डायरेक्ट कैच कर लिया, लेकिन इसके बाद जब सुरपेंटिको रिंग के अंदर गए तब सुरपेंटिको और डॉक्टर लूथर के ऊपर रे फिनिक्स ने अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाए और जब फाइनली पेंटा इस मैच में लीगल हुए तब सुरपेंटिको के ऊपर अपना एक टैग टीम फिनिशर लगाकर यहाँ पर सुरपेंटिको को पिन कर पेंटा एल जरिए हमने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच जीतने के बाद भी पाक सोच रहे थे कि अंदाजे कहीं से आने वाले हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें AEW के डार्क शो के ऊपर एक 8-मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर वास्टी ब्लॉन्ड्स और सैडल ब्रदर्स मिलकर मैट हार्डी, ब्लेड और द क्लेम को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के स्टार्ट में ही हमें इस मैच के सभी मेंबर्स के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और सैडल ब्रदर्स ने भी इस मैच में अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और फाइनली जब इस मैच के अंदर द क्लेम और वास्टी ब्लॉन्ड्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो द क्लेम ने वास्टी ब्लॉन्ड्स का काफी मजाक उड़ाया, पर इसी का फायदा उठाकर वास्टी ब्लॉन्ड्स ने द क्लेम के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। पर तब तक मैट हार्डी भी रिंग के अंदर आ गए और मैट हार्डी ने वास्टी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया। और इसके बाद जब मैट हार्डी माइक सैडल के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाने के लिए गए तब माइक ने मुंह रिवर्स कर दी और उतने में ही बनी एप्रॉन के ऊपर खड़ी हो गई और यहाँ पर रेफरी बनी को देखने के लिए गया और इतने में ब्लेड ने अपने नकल से माइक सैडल के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद माइक सैडल को पिन कर मैट हार्डी ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद भी मैट हार्डी ने माइक सैडल के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर अटैक रोकने के लिए जुरासिक एक्सप्रेस आ गई, जिन्हें देखकर मैट हार्डी का हार्डी फैमिली ऑफिस यहाँ से भाग गया और जुरासिक एक्सप्रेस भी उनके पीछे पीछे भागा, जिससे कि रिंग के अंदर से वास्टी ब्लॉन्ड्स और द क्लेम रहे। और यहाँ पर एंथनी बोवेंस कुछ बात करने ही जा रहे थे, पर वास्टी ब्लॉन्ड्स ने द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वास्टी ब्लॉन्ड्स ने पहले ही कहा था कि आज के बाद वास्टी ब्लॉन्ड्स द क्लेम को उनके ऊपर अटैक करने के लिए कोई मौका नहीं देने वाले। पर इसके बाद हमें AEW के डार्क शो के ऊपर लिजिट लेला हर्श डियामांटे को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत में तो डियामांटे ने इस मैच में काफी डोमिनेट किया, लेकिन जब लेला हर्श ने डियामांटे का अटैक रिवर्स कर लेला हर्श डियामांटे के ऊपर अटैक करने के लिए गई तब डियामांटे कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी कि डियामांटे लेला हर्श से काफी डरती है और इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर डियामांटे ने इस मैच में अपना कमबैक करने का ट्राई किया, पर लेला हैरिस ने डियामांटे को इस मैच में कमबैक नहीं करने दिया। और जब लेला डियामांटे को पिन करने के लिए गई तभी यहाँ पर बनी आ गई और यहाँ पर आकर बनी ने एक साइड से रिंग के अंदर एक स्टील चेयर ढकेली और दूसरे साइड से बनी एप्रॉन के ऊपर खड़ी हो गई। और ये इसलिए क्योंकि इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर लेला हर्श और बनी का एक मैच होने वाला है और बनी नहीं चाहती थी कि लेला ये मैच जीते, इसलिए यहाँ पर बनी लेला को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई थी। और जब रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स ये सब चीजें देख रही थी तभी डियामांटे स्टील चेयर उठाने के लिए गई, पर तभी यहाँ पर आकर बिग सॉल ने डियामांटे के हाथ से वो स्टील चेयर ले ली, क्योंकि बिग सॉल और डियामांटे के बीच में भी काफी हिस्ट्री रह चुकी है। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डियामांटे के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर डियामांटे को पिन करके लेला हैरिस ने ये मैच जीत लिया है। पर गाइस लेला हैरिस के मैच जीतने के बाद बिग सॉल ने रिंग के अंदर आकर डियामांटे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और डियामांटे के ऊपर अटैक करते करते बिग सॉल डियामांटे को बैकस्टेज ले गई। लेकिन इसके बाद हमें AEW के डार्क शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ब्रिक एल्गेट को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही ब्रिक ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे ब्रिक को इस मैच में थोड़ा सा एडवांटेज मिला और मॉक्सली भी इस मैच में अपना कमबैक करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ब्रिक के साइज के सामने मॉक्सली कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर इसी
इसी बीच जब जॉन मॉक्सली को थोड़ा फार टाइम मिला तब जॉन मॉक्सली ने ब्रिक के ऊपर अपना सबमिशन मूव स्लीपर होल्ड लगाया, जिससे सडनली ब्रिक पास आउट हो गए और जॉन मॉक्सली ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है। और गाइज ये मैच देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली का अपोनेंट ब्रिक हमें और भी देर तक AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शो के ऊपर कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि क्या पता आगे चलकर AEW ने भी अपनी कंपनी के अंदर साइन कर ले। लेकिन इसके बाद AEW के डार्क शो पर फिनोल्पी फ्रॉड रेका टहाका को फेस कर रही थी। और गाइज अगर आपको नहीं पता कि रेका कौन है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेका रोमन रेंस की फैमिली से बिलोंग करती है, जिससे आप कह सकते हैं कि रेका एक तरीके से रोमन रेंस की सिबलिंग है। पर जहां तक बात है इस मैच में रेका की परफॉर्मेंस की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में तो मुझे इस मैच में रेका की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी, पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे मुझे लगा कि रेका इस मैच में रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रही है और मुझे लगता है कि रेका को अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। पर फाइनली इस मैच के आखिर में अपनी हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर इस मैच में अपना कमबैक कर फिनोल्पी फ्रॉड ने रेका के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए और फाइनली रेका के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाकर यहाँ पर सबमिशन के सहारे फिनोल्पी फ्रॉड ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कहना पड़ेगा कि AEW कंपनी में फिनोल्पी फ्रॉड का कमबैक काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन इसके बाद हमें AEW के डार्क शो के ऊपर जेड कारगिल अपने मैनेजर मार्क स्टर्लिंग के साथ आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि मार्क स्टर्लिंग ने लास्ट वीक फैंस को जेड कारगिल से जुड़ने के लिए कहा था, क्योंकि आगे चलकर जेड रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी पॉपुलर सुपरस्टार बनने वाली है। पर इसी बीच माइक लेकर बात करते हुए जेड ने कहा कि उनके रिक्वेस्ट के ऊपर भी काफी सारे फैंस को जेड को फॉलो नहीं किया और अब इसका नुकसान फैंस को होगा, जो बातें यहाँ पर जेड कारगिल ने बताई। और यहाँ पर आगे बात करते हुए मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि फाइनली जेड कारगिल ने एक और नई कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन में एक डील साइन की है और अब उस कंपनी की स्पॉन्सरशिप भी जेड कारगिल को मिल चुकी है, जो बातें यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने बताई। और ये बातें कहकर मार्क स्टर्लिंग यहाँ से चले गए और जाते जाते मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, अगर अब भी फैंस चाहते हैं तो फैंस जेड कारगिल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे चलकर फैंस का ही फायदा होगा। और ये कहकर मार्क स्टर्लिंग यहाँ से चले गए। लेकिन इसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक के AEW डार्क शो के मेन इवेंट का, जहां पर डांटे मार्टिन एडी किंगस्टन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में डांटे मार्टिन ने एडी किंगस्टन के ऊपर काफी बढ़िया तगड़े और हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए, जो हाई फ्लाइंग मूव्स काफी देर तक एडी किंगस्टन काउंटर ही नहीं कर पाए, क्योंकि एडी किंगस्टन की रेसलिंग स्टाइल ग्राउंडेड रेसलिंग स्टाइल है और एडी किंगस्टन हाई फ्लाइंग मूव्स नहीं करते। इसीलिए इस मैच की शुरुआत में डांटे मार्टिन ने इस मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट किया। पर जब एडी किंगस्टन ने इस मैच में अपना कमबैक किया तब एडी किंगस्टन ने इस मैच में डांटे मार्टिन के ऊपर लगातार 2-3 तगड़े मूव्स लगाए और एडी किंगस्टन डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर डांटे ने वो फिनिशर रिवर्स कर दिया। पर फिर भी एडी किंगस्टन ने आउट ऑफ नोवेयर डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर एडी किंगस्टन ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद भी एडी किंगस्टन ने डांटे मार्टिन को काफी अप्रिशिएट किया है, जो चीजें हमें इस वीक के AEW डार्क शो के ऊपर देखने को मिली है, जो कि AEW डार्क शो का 100 एपिसोड था। और गाइस इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर थोड़ी ही देर में हमारे चैनल के ऊपर कल के AEW के डायनामाइट शो की प्रीव्यू वीडियो आने वाली है, या फिर अब तक आ भी चुकी होगी। तो गाइस ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर कल के AEW डायनामाइट स्पेशल होम कमिंग की प्रीव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?